नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान यूं ही नहीं आंखें दिखाता है, उसके साथ तुर्की और चीन जैसे देशों का भी हाथ है और इन्हीं के दिखाए राह पर चलते हुए पाकिस्तान हमेशा आंखें लाल करता रहता है। पर अब इन आंखों में भी आंसू के बूंद नजर आएंगे। जी हाँ, पहले ही पाकिस्तान पर कई स्ट्राइक हो चुके हैं। चीन की अकड़ भी अब टूटने लगी और अब बारी है तुर्की की। पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाने के मंसूबे पाल रहे तुर्की को इराक ने बड़ा झटका दिया है। ऐसा झटका कि आंसू तो इमरान के भी निकलेंगे। कथित तौर पर कुर्दिश छापामार गुट पीकेके ने तुर्की के 13 सैनिकों और पुलिस अधिकारियों की उत्तरी इराक में एक गुफा के अंदर बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ऐसी मौत दी है जिसे देखकर मौत की देवी भी रहम की दुहाई मांगने लगे और सोच में पड़ जाए कि इंसान जिस्म है या कोई डमी। इतने बेरहम तरीके से मारा गया है कि लाश देखकर रूह के भी पसीने छूट जाए। बता दें कि कथित रूप से तुर्की के इन सभी सैनिकों को कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के छापामारों ने मार दिया। सैनिकों की हत्या से विपक्ष के निशाने पर आए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान पूरी तरह से भड़क उठे हैं और उन्होंने अमेरिका को निशाने पर ले लिया। बता दें कि पीकेके के गुरिल्ला छापामार पिछले 3 दशक से तुर्की के सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इराक की सरकार ने बताया कि तुर्की के सैनिकों ने उत्तरी इराक में एक सैन्य कार्रवाई के दौरान गुफा से मारे गए सैनिकों के शव को बरामद किया है। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के 12 सैनिकों के सिर को काटा गया था, एक सैनिक के सर में गोली मारी गई थी और अब इन सैनिकों की मौतों से तुर्की की राजनीति में उबाल आ चुका है। वहीं रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने बताया कि 12 लोगों के सिर में गोली मारी गई जबकि एक व्यक्ति के कंधे पर गोली लगने का जख्म है। सभी शव तुर्की की सीमा पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ 10 फरवरी को चलाए गए अभियान के दौरान गारा क्षेत्र से बरामद हुए। तो क्या तुर्की कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन 12 सैनिकों के अगवा होने की बात भी नहीं बताई गई थी। अकर ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उनके अपहरण की सूचना पहले सार्वजनिक नहीं की गई थी। तो दूसरी तरफ पीकेके से जुड़े समाचार एजेंसी फिरात के अनुसार पीकेके ने कहा कि तुर्क सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग के लोगों सहित युद्धबंदी तुर्की के हमले में मारे गए हैं। अकर का कहना है कि ऑपरेशन क्लॉ ईगल 2 में पीकेके के 3 वरिष्ठ सदस्यों सहित 48 आतंकवादी मारे गए हैं जबकि 2 चरमपंथी पकड़े गए हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल यासर गुलेर ने बताया कि अभियान 75 किलोमीटर लंबे 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में चलाया गया। यह हाल में पीकेके के खिलाफ सबसे बड़ा क्षेत्रीय अभियान है। एक तरफ जहां तुर्की मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और उसके राजनीतिक सहयोगियों ने इस हमले की निंदा की है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार की कार्य प्रणाली पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। दरअसल विपक्षी दलों ने एर्दोगान से सवाल किया है कि सरकार क्यों अपने सैनिकों को रिहा कराने में असफल रही, साथ ही इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए असफल सैन्य अभियान को चलाया। तो सवाल ये है कि क्या तुर्की की सरकार अपने ही सैनिकों से प्यार नहीं करती, अपने ही देश के लोगों से उन्हें प्यार नहीं है? क्योंकि पीकेके ने जो बात कही है वो और ज्यादा हैरत अंगेज है। पीकेके ने कहा कि तुर्की के सैनिकों की मौत तुर्की की सेना के हवाई हमले की वजह से हुई। बता दें कि 10 फरवरी से तुर्की की सेना ने सैन्य अभियान शुरू किया है। वहीं इस मामले पर तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने कहा कि जैसे ही यह सैन्य अभियान शुरू हुआ, पीकेके के कमांडर ने उनके बंधक सैनिकों की हत्या कर दी। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सोमवार को अमेरिका पर कुर्द आतंकियों के समर्थन का आरोप लगा दिया, यानी सैनिक मारे गए और अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पीकेके कहती है वो खुद ही मारे गए। तुर्की के रक्षा मंत्री कहते हैं पीकेके ने इस घटना को अंजाम दिया और राष्ट्रपति अमेरिका को इन सब में घसीट रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि राय शहर में सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक बयान पर भी निशाना साधा। इस बयान में अमेरिका ने बंधकों की हत्या की निंदा तो की, लेकिन ये भी कहा कि अमेरिका इन मौतों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करेगा अगर ये पुष्टि हो कि वे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके के हाथों मारे गए हैं। पीकेके से संबंध सीरिया कुर्दिश समूहों के संदर्भ में एर्दोगान ने कहा, क्या आप ये नहीं कहेंगे कि आप पीकेके, द वाईपीजी या द पीवाईडी का समर्थन करते हैं? आप उनके साथ हैं तथा यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्की तो इन संगठनों को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में ये संगठन अमेरिका के साथ ही हैं। एर्दोगान ने कहा, अगर हम नाटो में साथ हैं, अगर हमें नाटो में बने रहना है तो आपको हमारे प्रति गंभीर होना होगा। उन्होंने कहा, आप आतंकवादियों का पक्ष नहीं ले सकते, आपको हमारी तरफ होना पड़ेगा। वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हामी अक्सोए ने कहा कि तुर्की ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत डेविड सैटरफील्ड को विदेश मंत्रालय में तलब किया था और अमेरिकी बयान पर कठोरतम शब्दों में अंकारा की प्रतिक्रिया से अवगत कराया था।
यानी तुर्की भी अब पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से वो अमेरिका पर सवाल उठा रहा है, जाहिर है अमेरिका के साथ उसके संबंध अब और खराब हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।